फैक्ट ये है कि लोग चाहते थे मैं फेल हो जाऊं। सी ऑडियंस को मैं सबटाइटल नहीं दे सकता ना, मेरा थायराइड स्टार्ट हो गया था ये टाइम। आधी प्रॉब्लम क्या है ना, यही सेम लोग मुझे फॉलो भी करते और मुझसे मिलकर सेल्फी भी ले लेंगे। दैट वाज द वर्स्ट फेज ऑफ माय करियर। और क्यों चाहते थे लोग फेल हो जाऊं? इट्स इजी डार्ट बोर्ड टू थ्रो योर डार्ट्स ऑन ना। कई बार क्या होता है ना, लोगों का रिएक्शन आता है मेरे सरनेम से, मेरे पर्सनल लाइफ से, एंड द लैक ऑफ फिल्म्स पैनिंग आउट. And the feeling being that he doesn't like working, he doesn't care about working, he's not interested, and he doesn't deserve to be an actor. There was a very heavy sentiment created like that because films didn't pan out. And the physicality that I struggled with for a long period of time in the middle of my career, which happened because of something that I spoke about very recently. See, audience को मैं subtitle नहीं दे सकता ना, मेरा thyroid start हो गया था ये time पे. या मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये फिल्म को इस तरह देख रहे थे, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी ऐसे थी पर शूट ऐसे हुई. या मैंने एक फिल्म की थी जो एक्चुअली अच्छी थी, लेकिन उस टाइम पे कोविड आ गया. हम सब वी कैन नॉट गिव एक्सप्लेनेशंस बिहाइंड द फिल्म्स नॉट वर्किंग एंड पैनिंग. नैरेटिव बनता चला गया. अच्छा देख, जब सोशल मीडिया की शुरुआत थी ना, नैरेटिव्स इतने वैल्यूएबल नहीं थे. इट वाज ऑल ओवर द प्लेस. तो आप इतने मायने नहीं देते थे. थॉट क्या था, काम करो, पिक्चर चलेगी, सब अपने आप समझ जाएंगे. अब वो अफसोस की बात यह है मेरे साथ कि जब नैरेटिव बिल्डिंग स्टार्ट हुआ, जब सोशल मीडिया कल्चर एलिवेट हुआ हिंदुस्तान में, और ये शब्द नेपोटिज्म वगैरह जब एड ऑन हुए, दैट वाज द वर्स्ट फेज ऑफ माय करियर. तो क्लिकबेट कल्चर में मैं बहुत इजी सॉफ्ट टारगेट बन गया बिकॉज मेरी फिल्में नहीं चली. तो क्या हुआ ना, मेरे पहले 5 साल करियर के डिलीट हो गए. और मैं क्रेडिट छीन थोड़ी ना सकता, मैं मांग थोड़ी ना सकता मुझे क्रेडिट दो, वो तो था. अब क्या कर रहे हो? और मैं बहुत रैशनल आदमी था. जैसे मैं जब रोहित सर के पास गया था, ये जान के गया था कि मैं किस सिचुएशन में हूं. वो अवेयरनेस यही थी कि लोग मेरे बारे में आजकल क्या सोचते हैं. सब नहीं. सी देयर इज अ ह्यूज, आई फील यू कैन नॉट गेट दिस काइंड ऑफ लव इफ पीपल आर नॉट चीयरिंग फॉर यू इन द साइडलाइंस. बट ऑडियंस जो थिएटर जाती है वर्सेस जो सोशल मीडिया पे नैरेटिव और कल्चर क्रिएट होता है, उसमें फर्क है बहुत. बट इनको ठीक रखना या इनको कायदे में रखने के लिए ये बहुत जरूरी है. अगर मेरे पास ये नहीं है, और ये आता इसलिए नहीं है कि मैं अर्जुन कपूर हूं या मैंने फलाना ढिमकाना कर दिया. ये फिल्म अच्छी होगी तो ही आता है. फिल्म चलती है, एक हद तक चले या बहुत ज्यादा चले, फिल्म अगर चलती रहेगी तो ये नैरेटिव आप कहीं ना कहीं आप नजरअंदाज करके आगे बढ़ सकते हैं. जब ये डिमिनिश होते चले जाता है और अपॉर्चुनिटीज भी कर्टेल होना चालू हो जाती है, ये अपने आप एक बढ़ते चले जाता है. एंड देन इट बिकम्स अ शैडो दैट लर्क्स ऑन यू इवन व्हेन पीपल वांट टू गिव यू अ चांस एंड बेनिफिट अ डाउट. इट्स इजियर टू पुट यू इन अ सर्टेन कैटेगरी. कि यार इंटरनेट पे तो तुम्हारे बारे में ये बोल रहे हैं, ये इस टाइप का. का तो आपकी पर्सनालिटी एक्चुअली नैरेटिव से शिफ्ट हो जाती है. In the sense, you might be a person who's working hard and trying your best. Perception is the new reality, right? It's the new currency. आप आज हवा बनाओ अपने बारे में और वो हवा का रुख बदल जाता है. ये अगर 3 साल पहले तेरे साथ इंटरव्यू करता ना, तो बोलते यार ये बातें तो अच्छी करता है लेकिन इसके काम में तो नजर नहीं आता. आज जब काम अच्छा लगा है तो बातें भी समझ में आएंगी, सुनेंगे, एंड दे माइट पे अ लिटिल अटेंशन. सो दिस, बट यार ये बहुत बड़ा लोड है जो मैं बोल रहा था ना, ये जो परसेप्शन और जो ब्रूटैलिटी एक आ गई है ना ओपिनियन झाड़ने में. Because we live in that time where opinions are like assholes, everybody has them. और अब आपके पास जगह है डालने के लिए, आप अपनी दिन की खुन्नस निकालने के लिए, आप मीन भी नहीं करते. मेरी आधी प्रॉब्लम क्या है ना, यही सेम लोग मुझे फॉलो भी करते और मुझसे मिलकर सेल्फी भी ले लेंगे और फिर मुझे गाली देंगे. हाँ, तो मैं वो कंफ्यूज हो जाता. बट देन आई ऑल्सो रियलाइज दैट देयर इज लॉट ऑफ, एक तो दैट्स ट्रेमेंडस चीप थ्रिल कि आप एक दुकान में बैठ के अपने दोस्तों के साथ भगचोदी कर रहे हो और बोलते देख मैं इसके नीचे कॉमेंट लिया, देख मैंने लिख दिया है. And you laugh and you've forgotten, but that might reach me or that might affect the way people think. आपने जाने अनजाने में किया है. एंड इतने ऐसे लोग हैं जो ऐसी बकचोदियां करते रहते हैं. अच्छा अभी क्या आप क्लिक बेट के लिए यूट्यूब वीडियोस बनाओगे, फोटो तो मेरी इस्तेमाल करोगे, गाली मुझे दोगे. आपका कल्चर है कि आप चाहते हो कि आप जितना नेगेटिविटी झाड़ोगे उतने आपको सब्सक्राइबर मिलेंगे. बट फिर आपको उतनी ताकत होनी चाहिए कि जब अच्छा काम हो तो आप वो भी अप्रिशिएट करो. वो नहीं होते. Like I once read a review, and a reviewer's job is to review the film to give me feedback so I can get better at it. Because मेरी aspiration ये है, मैं हर रिव्यू पढ़ता हूँ. एक रिव्यू था कुत्ते का हाल ही में, और मुझे लगता है मैंने कुत्ते में ठीक ठाक काम किया. कभी तो देखेगा, मुझे लगता है ठीक ठाक काम किया. जो भी था I could have done better, which every actor feels. But ऐसा नहीं है कि मैं अझेल हूँ या मैं बकवास हूँ या मेरे वजह से बर्बाद हो रही है. ऐसा नहीं कि यार ये क्या कर रहा है. उतनी मुझे समझ है. उसने रिव्यू में लिखा है, वो लड़की ने, he should not be an actor and go and pursue something else. That is not criticism, that is a fucking opinion.
and that is a very personal opinion, and you are writing for a very known, that's a very personal dig to make at a human being. It's like me reading a review and saying you shouldn't be reviewing, you should actually be going and milking cows. आप कौन होते हो मुझे बोलने वाले क्रिटिक होके कि आपको ये नौकरी नहीं करनी चाहिए? मैंने आपको वो पावर नहीं दी, मैंने काम प्रेजेंट किया, आप काम को क्रिटिक कीजिए। बोलो अच्छा लगा, खराब लगा, ये बेटर हो सकता है, आप बोल सकते हैं, हाँ आप बेशक बोले कि यार उसकी मुझे लगा कि ही कुड हैव डन दिस बेटर दैट बेटर। लाइक ऐसे ऑडियंस टिकट के पैसे देती सर आंखों पे, क्रिटिक्स अगर जेन्युइन रिव्यू करेंगे सर आंखों। पर ये एजुकेटेड क्रिटिक बाकी सबके लिए ठीक लिखता है, लिखती है सॉरी, और मेरे लिए लास्ट लाइन रिजर्व करके रखती है और पर्पसली ये बोलती है कि ही शुड बी परस्यूइंग अ डिफरेंट प्रोफेशन। एंड आई मैसेज्ड हर ऑन Instagram, which she's not read ever, and I said, you know, I respect the review, but I do not respect the personal attack, because you are creating a narrative where people will read this, innocent people who feel it is easy for a critic to write this, and then they will also form this opinion, they will also write this for clickbait. तो आप नैरेटिव वहां से क्रिएट कर देते हो, तो यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल। मैं अगर आप बाहर आके बोल दूं कि सारे क्रिटिक ऐसे हैं, तो मैं क्रिटिक्स आई एम बीइंग जनरलाइजिंग इट एंड आई एम अवेयर ऑफ दैट ना। मैंने कभी आके बोला है कि यार ये इनको कुछ नहीं पता, भाई कुछ लोग हैं जो समझदार है, तो मैं क्यों जनरलाइज करूं लोगों को? पर आपने मुझे बोला कि आप इस नौकरी के लायक नहीं हो, आपको कुछ और करना चाहिए। दैट्स द मोस्ट ब्रूटल फॉर्म ऑफ बुलिंग समबडी इन द गार्ब ऑफ बीइंग अ राइटर।